अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेरे चैनल सच्ची दुनिया में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे नबी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके मौजज़े में मुर्दा को जिंदा करना, बीमारी से शफा देना और भी बहुत कुछ। जी, इस वीडियो में मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर इस दुनिया से जाने तक की सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हर नबी के पास कुछ न कुछ खासियतें होती हैं जिससे उसकी पहचान भी होती है और वो इससे बाकी नबियों से अलग भी बनाती हैं। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहचान किश्ती से होती है, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पहचान उनके खास मौजज़ात और उसका बगैर बाप के पैदा होना है, जिसकी वजह से ईसाई इन्हें खुदा या खुदा का बेटा समझते हैं। हाँ, इस नबी की विलादत मौजूदाना तरीके से तो हुई है, लेकिन इस तरह तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, क्या आप उसको भी खुदा मानने लग जाएं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। हाँ, बहुत से लोग इनका अलग अलग मतलब निकालते हैं, लेकिन असल मतलब क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन आपको मसीह भी कहा जाता है। मसीह का मतलब हाथ फेरना। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस पर हाथ फेरते थे उसको उस बीमारी से या उस नुक्स से शफा मिल जाती थी अल्लाह के हुक्म से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत तफसीर से बयान किया है। ये वो भी नबी है जिससे एक नए मजहब की शुरुआत भी हुई, जिसे हम ईसाई या क्रिश्चियन कहते हैं। इस नबी के बाद हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इनके बीच में किसी नबी का तज़किरा नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किस्से की शुरुआत कुरान में कुछ यूं बयां हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैंने तमाम जहां के लोगों में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब किया, मतलब चुना कि आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। इमरान की बीवी बहुत ही नेक औरत थी। जब वो हमल से हुई उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैं तेरे नाम आजाद करने की नजर मानती हूँ, तू मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने और जानने वाला है। फिर जब इमरान की बीवी को बच्ची पैदा हुई तो वो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है और लड़की लड़के जैसा नहीं होती, क्योंकि मैंने इसकी नजर मानी थी, तो मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ और इसे मैं तेरी राह में दे देती हूँ, और मैं इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। जब फिर हजरत मरियम के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, क्योंकि वो सरदार की बेटी थी, इनके गुजर जाने के बाद ये बहस शुरू हो गई कि इसकी कौन परवरिश करेगा। जब तक ये तय नहीं होता तब तक इसे मस्जिदुल अक्सा में रखा जाएगा, क्योंकि ये दौर नबूवत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का था, और बाद रवायत में आता है कि वो हजरत बीबी मरियम के रिश्तेदार भी थे। अल्लाह ताला ये सब कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कि तुम तो वहाँ मौजूद नहीं थे कि कैसे उन्होंने कुरानदाजी की बीबी मरियम के नाम की कि बीबी मरियम को कौन अपने साथ रखेगा, और वो इतने जल्दी में थे कि उनको आपस में झगड़ा करने का टाइम भी नहीं था। फिर उस कुरानदाजी में अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकाला, जिसका कुरान में जिक्र कुछ यूं आए। बस अल्लाह ने इसे कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब वो ज़करिया अलैहिस्सलाम इसके हुजरे में जाते, इसके यहाँ हमेशा रोटी पड़ी हुई होती, और वो पूछते बीबी मरियम से कि ये रोटी तुम्हारे पास कहाँ से आई। बीबी मरियम जवाब देती, ये तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आया है, वो जिसे चाहे बेशुमार रोजी दे। कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ फरिश्ते बीबी मरियम के पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरगजीदा कर लिया है और तुझे पाक कर दिया है और सारे जहां की औरतों में से तेरा इंतखाब किया, मतलब तमाम जहान की ख्वातीन में अल्लाह ताला ने सिर्फ बीबी मरियम को चुना। तू अपने रब की इताअत कर, सजदा कर, रुकू करने वालों के साथ। फरिश्तों ने आगे फरमाया कि ऐ मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देने वाला है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, और उसका अपना एक कलमा होगा जो मेरे मुकबरीन में से होगा। वो लोगों से अपने गेवारे में, मतलब झूला झूलने की उम्र में से बातें करेगा, और वो बड़ी उम्र में भी नेक होगा। बीवी मरियम ये सब सुनकर कहने लगी कि या अल्लाह, मुझे लड़का कैसे होगा, मुझे तो किसी इंसान यानी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। फरिश्ते बोले कि अल्लाह इसी तरह जिसे चाहे पैदा कर देता है, उसको किसी असबाब की जरूरत नहीं। जब वो किसी काम को करना चाहे बस कह देता है हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्ते बोले, जब तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो फिर अल्लाह ताला उसे हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। वो बनु इसराइल की तरफ से रसूल होगा। रसूल इसलिए कहा फरिश्तों ने क्योंकि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम नबी थे और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और बनु इसराइल ने इससे पहले भी नबी कत्ल कर दिए थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आने वाले थे और रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता।
फरिश्तों ने आगे फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहेगा, मैं तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ और वो जिंदा हो जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से, और पैदाशी अंधे को बीनाई दे देता हूँ और कोहड़ी को अच्छा कर देता हूँ, और जो तुम खाओ या जखीरा करो तुम्हें बता देता हूँ कि आज तुमने क्या खाया या पीछे क्या छोड़कर आए हो। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वालों में से हो। ये सारी बातें फरिश्ते बीबी मरियम को बता रहे थे कि आगे क्या क्या होने वाला है। बीबी मरियम ये सुनकर घर वालों से बहुत दूर मशरिक में चली गई, ये सोचकर आखिर ये सब होना ही है तो मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने पर्दा कर लिया अपने सारे जानने वालों से। फिर अल्लाह ताला ने अपना फरिश्ता भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जो इंसान की शक्ल में सामने आए। बीबी मरियम उसे देखकर डर गई और कहने लगी, तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ बीबी मरियम, मुझे तो अल्लाह ताला ने भेजा है, मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। बीबी मरियम ने वही बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कही, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी ने इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बात तो सही है, लेकिन परवरदिगार का इरशाद है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए एक निशानी बना कर भेजेंगे अपनी रहमत के साथ। अल्लाह ताला के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हो या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल, जिसे मिट्टी से बना करके कह दिया हो जा, बस वो हो गया। बस फिर बीबी मरियम अल्लाह ताला के हुक्म से अमल से हो गई। इसी वजह से वो सब से अकेली बहुत दूर चली गई। बीबी मरियम चलती चलती एक खजूर के तने के नीचे आके बैठ गई और वो कहने लगी कि काश इससे पहले मैं मर चुकी होती। ये बीबी मरियम ने इसलिए कहा क्योंकि अब वो सोच रही थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम हमल से कैसे हुई। और वो कहते भी हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आगे कहने लगी कि काश लोग मुझे भूल जाते कि मरियम भी कोई थी इस दुनिया में। इतने में इसे किसी ने नीचे से आवाज दी कि आरज़ूदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है। इसके बारे में कहा जाता है नीचे से जिसकी आवाज आई वो ईसा बिन मरियम थे जो पैदा हो चुके थे। उन्होंने ये सब कहा और आगे कहा, इस खजूर के पत्ते को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा खजूर गिरा देगा। और वैसे ही हुआ। और आगे बोले, अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर कोई तुझसे पूछे तो कह देना मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा रखा है। मैं आज किसी से बात नहीं करूंगी क्योंकि उनके रोजे हमारे रोजों की तरह नहीं होते थे। उनके यहाँ चुप्पी का रोजा भी रख सकते थे, हमारे यहाँ सिर्फ भूख का रोजा होता है, लेकिन बनु इसराइल में आप चुप्पी का रोजा भी रख सकते थे। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए अपनी कौम के पास आए तो उन्होंने वही बातें कही जिसका बीबी मरियम को डर था। उनकी कौम ने कहा, ऐ मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। सब लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया। फिर बीबी मरियम ने अपने बच्चे को आगे कर दिया। क्योंकि बीबी मरियम बात नहीं कर सकती थी, उनकी कौम कहने लगी, लो अब हम बच्चे से कैसे बात करें। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बच्चे थे बीबी मरियम की गोद में थे, बोलने लगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझ पर किताब उतरी है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो इंजील थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, उसने मुझे बाबरकत बनाया है पूरे जहां में, और उसने मुझ पर नमाज और ज़कात को फर्ज किया है तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी माँ का जिक्र किया, न कि वालिदैन का। इससे ये भी साबित हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मौत के दिन, जिस दिन मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा, मुझ पर सलामती है, मुझ पर सलामती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ये है सही वाकया ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का कि यही है वो हक की बात जिसमें लोग शक व शोबा में मुब्तला हैं, जिसे लोग समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बेटा या खुद अल्लाह ही है, नाउजुबिल्लाह। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हुई तो आप पर इंजील नाज़िल हुई। फिर इन्होंने दावत देना शुरू किया अपनी कौम को और अपनी कौम से फरमाया कि मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज वो चीजें हिलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी, और कुछ चीजें हराम करूँ जो तुम पर हिलाल थी। मैं तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ कि तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसकी इबादत किया करो, यही सीधी राह है। मगर उनमें से कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो उनसे कहा, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? तो हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह में मददगार हैं और अल्लाह पर ईमान लाए, और आप गवाह रहना कि हम ताबेदार हैं। हवारी वो थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, इन्हें आपका सहाबी भी कहा जाता है। हवारियों ने कहा, ऐ रब हमारे पालने वाले, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाते हैं और हमने तेरे रसूल की इंतिबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के टेबलों को मस्जिद अल अक्सा के बाहर फेंक
फेंक दिया, क्योंकि इनकी तालीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं थी, क्योंकि यहूदियों ने सूद को हिलाल किया हुआ था, जिना को हिलाल किया हुआ था और कुफ्र और शिर्क को दीन का हिस्सा बनाया हुआ था। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब चेंज करने की कोशिश की, जिसमें सूद, जिना, कुफ्र और शिर्क को हराम करार दिया गया, फिर जो यहूदियों के उलमा थे इन्होंने चालें चली कैसे इसको पकड़वाएं और इसे झूठा साबित करें और इसे सूली पर चढ़ा दें। फिर अल्लाह पाक ने भी अपनी चाल चली। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है, क्योंकि बनी इसराइल इससे पहले भी अंबियाओं को कत्ल कर चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इसे भी कत्ल कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ। क़यामत के दिन तक फिर तुम सबको लौटना मेरी ही तरफ है। मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम इख्तलाफात का फैसला करूंगा आखिरत में। फिर उन यहूदियों ने अपनी चाल चली। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चाल चलकर कत्ल करने की कोशिश की। उनके बकौल उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, मगर हुआ उसका उल्टा ही। उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ यूं फरमाया, और यहूदी कहने लगे हमने अल्लाह ताला के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया हालांकि ना तो इन्होंने इसे कत्ल किया और ना ही इसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि हमने उनके लिए इसका एक शबिया बना दिया था, मतलब उसका हमशक्ल बना दिया था, जिसे उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। और वो समझने लगे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपनी तरफ उठा लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 3 ग्रोह बने। एक ग्रोह जो समझता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह थे जो हमारे बीच रहे और चले गए। दूसरा ग्रोह समझता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे थे। और जो तीसरा ग्रोह था जो हक पर था, वो समझता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बंदा और रसूल थे, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। इस तीसरे ग्रोह पर यहूदियों ने बहुत जुल्म किया, इन्हें मारा, इन पर हर किस्म के जुल्म किए, जिसकी वजह से वो जो तीसरा ग्रोह था वो इनसे बहुत दूर चला गया, कहीं दूर पहाड़ों और जंगलात के बीच में अपनी बस्तियां बसा ली और धीरे धीरे इस दुनिया से खत्म हो गए। अब तीसरा ग्रोह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया में आएंगे, वो नबी बनकर नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती की हैसियत से आएंगे। फिर आप हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल को खत्म करेंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सही मुस्लिम और सही बुखारी में आता है, इस दुनिया में हमारे दरमियान अदल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे, अदल इंसाफ किया जाएगा हर किसी से। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को यानी सूअर को कत्ल कर देंगे और जजिया मौकूफ कर देंगे। माल और दौलत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लेने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त सजदा दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती होगा। अहले किताब में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप पर ईमान नहीं लाएगा। फिर वो जब इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर आपकी कब्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनाई जाएगी। तिरमिजी और मिशकात में आता है, अबू मदूद कहते हैं हिजरे मुबारक में एक कब्र की जगह बाकी है। अब आते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों पर। यूं तो आपके मौजज़े बहुत थे, लेकिन कुरान में चंद मौजज़ों का जिक्र आया है कि आप अंधों को बीनाई दे देते थे, जिनकी आंखों में कोड़ी आ जाती थी हाथ फेर कर सही कर देते थे, मट्टी की चिड़िया बनाते थे, जब उस पर फूंक मारते थे तो वो जिंदा होकर उड़ जाया करती थी, मुर्दों को जिंदा करते थे। अगर इसके अलावा भी कुरान में कुछ मौजज़ों का जिक्र मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को दावत दे रहे थे, तो उस दावत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुछ यूं आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कहा, मैं तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ और तस्दीक करता हूँ जो तुम्हारे हाथों में पहले से आए, और एक आने वाले रसूल की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। और सही बुखारी की हदीस में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ही अहमद हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही हशर हूँ, मैं ही हनमैन हूँ, मैं ही हाकिब हूँ, मैं ही माही हूँ। आपने 5 नाम बताए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल गुजर जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। क्योंकि आप बनु इसराइल में से नहीं थे, इसलिए यहूदियों ने आपका इनकार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे पता चला, आइए जानते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कुछ यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को आलम में इकट्ठा किया और फरमाया, क्या वो नबी मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जिंदगी में आए तो तुम ईमान लाओगे? सब ने कहा हाँ। ये थी पूरी स्टोरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो मैंने कुरान और हदीस से बताने की कोशिश की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में तौरात और इंजील में बहुत तफसील से आता है, मैंने उनका जिक्र यहाँ नहीं किया। मुझे कुरान और हदीस से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितना पता चला मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कुछ बातें भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, उस पर एक मैं तफसीलन और वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और इस मालूमात से भरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई है या बोलने में कोई गलती हुई है तो मैं आप तमाम सुनने वाले और अपने रब से माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह माफ फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक दे। मिलेंगे ऐसी ही मालूमात से भरी वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे थे सच्ची दुनिया। अस्सलाम वालेकुम।